मेरा नाम सचिन कुमार है और आज हम एक नई लैंग्वेज की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है पाइथन। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। गुइडो बेन रोसम द्वारा क्रिएट किया था और ये इसका पहला वर्जन रिलीज हुआ था 1991। पाइथन आपकी वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है, पे केवल सर्वर साइड प्रोग्रामिंग बनाई जाती है। उसके बाद डेटा साइंस में और मशीन लर्निंग में इसका ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग में यूज़ होता है, गेम डेवलपमेंट में होता है और डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। पाइथन को हम क्यों यूज़ करते हैं? पहला इसका कारण है पाइथन को यूज़ करने का कि ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। पाइथन है सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। प्लस प्लस में हम क्या करते थे, सी आउट लिखते थे, सी इन लिखते थे। और जावा में हम क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इतना प्रिंट, एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए हमें इतना लिखना पड़ता था। लेकिन इसमें पाइथन में ऐसा नहीं है, सिंपल हम प्रिंट लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वैल्यू लिखते हैं और प्रिंट हो जाती है। ठीक, इसी तरह से इसका अगला फीचर है पाइथन एज अ सिंटैक्स दैट अलाउ ऑल डेवलपर टू राइट प्रोग्राम विद फ्यूअर लाइन। जैसे अभी हमने बताया कि मतलब जो कोड होता है वो कम से कम लाइन में हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे अभी हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखा, इस तरह से सेमीकोलन लास्ट में लगाना होता है, इसमें सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। पाइथन रन्स ऑन एन इंटरप्रेटेड सिस्टम मीनिंग दैट कोड कैन बी एग्जीक्यूट एज सुन एज इट इज़ रिटन। इसका मतलब हुआ कि जब हम कोड को, हमने कोई प्रोग्राम बनाया तो हमें उसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। कंपाइल और प्रोग्रामिंग में क्या होता है, पहले कंपाइल होता है, फिर अगर उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है देन वो आपकी रन होती है। लेकिन इसमें डायरेक्ट हमारी फाइल रन हो जाती है। ठीक है, अब इसके कुछ मेन फीचर हैं पाइथन के, वो जान लेते हैं। सबसे पहला फीचर है सिंपल एंड ईजी टू लर्न। सिंपल का मतलब है रीडेबल सिंटैक्स होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसकी जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। दूसरा इसका फीचर है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब सेम अभी हमने बताया था, इसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमने कोड लिखा वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता रहेगा। डायनेमिकली टाइप कि हमें जो वेरिएबल हम यूज़ करते हैं उसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, डिक्लेयर करने की। जैसे कि हम और लैंग्वेज में करते थे इंटीजर, अगर हमारा एक वेरिएबल हमने इंटीजर लिया, डेसिमल हम उसमें वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको लिखते थे इंट। अगर उसमें फ्लोटिंग वैल्यू है, दशम पॉइंट वाली वैल्यू है, जैसे 3.4 इस तरह की वैल्यू है तो हम उसको फ्लोट में यूज़ करते थे। स्ट्रिंग है तो उसको स्ट्रिंग या करैक्टर एरे में हम डिफ़ाइन करते थे। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम सिंपल वेरिएबल लिखते हैं, उसकी वैल्यू हम डिफ़ाइन करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक वो वैल्यू उसके फॉर्मेट में आ जाता है। अगला फीचर हाई लेवल है। हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे यू डोंट हैव टू मैनेज मेमोरी और लो लेवल ऑपरेशन। कुछ सिस्टम के उनको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे क्लास फंक्शन ये सपोर्ट करती है। एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। ये आपके फाइल मैनेजमेंट, रेगुलर एक्सप्रेशन, मैथ, नेटवर्किंग, वेब सर्विस इस तरह की लाइब्रेरी को सपोर्ट करती है। क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि हमने एक कोड एक विंडो पे बनाया, देन उसी प्रोग्राम को हम लाइनक्स पे और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम उसको रन कर सकते हैं। 4.5 लाख पैकेज तक ये सपोर्ट करता है, जिसमें आपके पांडा, फ्लैक्स इस तरह के अलग अलग हमारे पैकेज होते हैं, उनको हम इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अगला है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है। गार्बेज कलेक्शन इसमें ऑटोमेटिक होता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट है। इसमें आपके बहुत सारे ट्यूटोरियल, एक्टिव ये डेवलपमेंट वगैरह आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। सपोर्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग मतलब जैसे क्लास हुआ, मैप हुआ, फिल्टर हुआ, ये आपकी इसमें सपोर्ट करती हैं। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, मतलब नेटिव सपोर्ट इसमें रहता है। उसके बाद जानते हैं कुछ हिस्ट्री, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुई होते हैं। पाइथन को गुइडो बेन रोसुम जो एक डच प्रोग्रामर थे, इन्होंने 1980 के दशक से और 1990 के दशक के स्टार्टिंग तक इसको क्रिएट किया था रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में, जो नीदरलैंड में है, वहाँ पे इनको क्रिएट किया था। पाइथन कई भाषाओं की तरह, जैसे इसमें जो सिंटैक्स है उनसे लिए गए हैं, जैसे ABC, मोडुला, C++, एल्गो, इन सब के स्क्रिप्ट इसमें लिए गए हैं। तो गुइडो बेन चाहते थे कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग बने जो इजी टू यूज़ हो और रीडेबल हो। पाइथन के कुछ वर्जन जान लेते हैं, पाइथन कैसे कैसे इसके वर्जन है। तो पहला वर्जन इसका
1991 में रिलीज़ हुआ था, जो 0.9.0 के रूप में आया था। उसके बाद 1997 में इसका 1.5 वर्जन आया, 2000 में इसका 2 वर्जन आया, 2010 में इसका 2.7 वर्जन आया और 2008 में इसका 3 वर्जन आया, 2014 में इसका 3.4 वर्जन आया। इस तरह से वर्जन अलग अलग आते रहे, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इनकी हम स्मॉल जानकारी दे रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा एक्सपेंड करके बताएंगे। पहला वर्जन इसका था जो 1.0, ये एक्स सीरीज़ थी, मतलब 1.1 1.2 इस तरह से इसके वर्जन आए थे। 1991 से लेकर 2000 के बीच ये आते रहे। जैसे जैसे इसमें फीचर इंक्लूड होते रहे, वैसे वैसे इसका नया वर्जन अपडेट होता रहा। ठीक है, 1991 में रिलीज़ हुआ था। इसमें आपका बेसिक सिंटैक्स इंपोर्ट हुआ था, एक्सेप्शन हैंडलिंग थी, मॉडुलस था, फंक्शन इसमें इंपोर्ट हो गए थे। उसके बाद 2 ये सीरीज़ चली 2002 से 2020 तक के लिए। इसका जो फाइनल वर्जन था 2.7 था, 2010 में आया। ठीक है, इसको सपोर्ट करना बंद कर दिया 2020 में। इसमें कुछ फीचर्स थे, लिस्ट कंपेरिजन, गार्बेज कलेक्शन, यूनिकोड सपोर्ट, प्रिंट वाज स्टेटमेंट। तीसरा वर्जन आया जो अभी तक चल रहा है पाइथन का। ठीक है, 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें मेजर ये प्रिंट फंक्शन था, प्रिंट फंक्शन यूज़ हो गया था। यूनिकोड सपोर्ट, स्टैंडर्ड यूनिकोड सपोर्ट हो गया था। ठीक है, इस तरह के ये फीचर इसमें इंपोर्ट हो गए। जो फाइनल अभी जो वर्जन चल रहा है पाइथन का वो 3.13 चल रहा है, जो 2025 में अभी आया है। ठीक है, ये कुछ इसके फीचर हैं 2003.3 के, ये फीचर हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। आइए अब सीखते हैं पाइथन को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है हमें पाइथन में अपने कंप्यूटर में, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको चेक करना तो चेक कैसे करेंगे, हम सीधे अपने कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, विंडो आर हमने प्रेस किया, ये यहाँ पे CMD लिखा, ओके किया, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। यहाँ पे हमें पाइथन का वर्जन चेक करना कि हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है या नहीं है। तो पहले हम लिखते हैं पाइथन वर्जन, एंटर करेंगे। ये देखिए पाइथन वाज नॉट फाउंड। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमें पाइथन इसमें इंस्टॉल नहीं है, लेकिन कुछ सिस्टम में क्या है ये कमांड रन नहीं करती, तो हमें इसको py लिखना पड़ेगा। py वर्जन हमने लिखा तो एंटर करेंगे। ये देखिए इसमें इंस्टॉल है पाइथन 3.13.3, ये वर्जन इसमें इंस्टॉल है। तो ये आप कभी कभी वो कर लेंगे कि पाइथन पूरी कमांड अगर चलती है तो ठीक है, नहीं तो आपको py यूज़ करके आप अपना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये पाइथन है। अगर आपके सपोज यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल नहीं है, ये भी दोनों कमांड हमने यूज़ करके देख लिया, लेकिन पाइथन फिर भी नहीं फाउंड हो रहा, तब हम क्या करेंगे, हमें ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे हमें जाके यहाँ से पाइथन डाउनलोड कर लेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अभी इसी सेम प्रोसेस होता है, चाहे आप लाइनक्स पे करें, चाहे मैक पे करें, चाहे आप विंडो पे करें। जब आपकी पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी देन आप उसको वहाँ से चेक कर लेंगे कि हमारा पाइथन इंस्टॉल होकर कौन सा वर्जन हमारा इंस्टॉल हुआ है।